वाह पीरल परदेसी वाह। पीरल, वो पीर कुदरतल्लाह ने जो हमें मुर्गा दिया था, बाबा उसका क्या हाल है? वटाज है, एक बाजी जीत के आया है। अच्छा बाबा आदि बख्शर, बाबा खाना तैयार कराओ। शाबाश। साईं, ये नाचीज कमतर और हकीर बंदा सलाम अर्ज करता है। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। बाबा हुलिया बदल गया है, दिल बदल गया है, दिमाग बदल गया है। वाह पीर कुदरतल्लाह वाह, अल्लाह की कुदरत है बाबा। बजाय इरशाद फरमाया, ये सब अल्लाह की कुदरत है। हम तो रास्ते पे पड़े हुए हैं, उसने इशारा किया, हम ये बन गए। तो क्या है तेरे इरादे? यह तो मेरे को मालूम है कि तू हमारे दुश्मनों से मिल गया है। सारी खबरें हम तक पहुंचती हैं। साईं, ये अब वजीफे की रोटी खा खा के तबीयत खराब रहने लगी है। खैरात खा खा के तंग आ चुका हूं। ये मोहताजी अच्छी नहीं होती। अब मैंने फैसला किया है कि दूसरों को अपना मोहताज किया जाए। खुल के बात करो। रईस एहसान ने सारी जिंदगी तुम्हारी आवभगत की है। हाँ साईं, हाँ, हम तो अब भी आपके नौकर हैं। लेकिन अपना हिस्सा लेने के लिए सियासत में आ गए हैं। एक छोटी सी पार्टी बनाई है। कल ये पार्टी किसी और पार्टी के साथ शामिल हो जाएगी, खुशबू लगा के। अच्छा, तो अब तू इलेक्शन लड़ेगा, हमसे मुकाबला करेगा? ना 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 सही ना, मुकाबला क्या करना, हम तो जीत ही नहीं सकते। अलबत्ता किसी और को जितवा जरूर सकते हैं। किसे जितवाना चाहते हो? ये तो मुनस्सर है। तो अपनी कीमत वसूल करने के लिए इस कूचे में आए हो? साईं, हम तो जिस तरफ शामिल हो जाएं उसे जितवा सकते हैं। पीर कुदरतल्लाह, तुम्हें एक बात बता दूं, लोग तकरीर तुम्हारी सुनेंगे, मगर वोट हमें डालेंगे। तू क्या समझता है, तू अपनी लच्छेदार तकरीर से मैदान मार लेगा? ना सही ना, ये मैं जानता हूं। इसलिए मैं खुद नहीं लड़ूंगा, बल्कि किसी और को लड़वाऊंगा। और शायद रईस कादर बख्श को लड़वाऊं। अच्छा, तो तू हमारे खानदान में दीवार डालना चाहता है? सही, कौन जानता है कल क्या हो। पीर कुदरतल्लाह, तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि वजीफे तक रहो, आगे न बढ़ो। ना सही ना, अब आगे तो हम बहुत निकल चुके हैं, खुशबू लगा के। अस्सलामुअलैकुम सर। सर, आपने पीआरओ साहब को बुलाया था, वो आ गए। हाँ बाबा, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ उनका, जल्दी भेजें आपने। और वो आपको कहा था कि गवर्नर साहब की मिलिट्री सेक्रेटरी से मिला दें। सर, मैंने उनके ऑफिस में फोन किया था लेकिन मौजूद नहीं थे। राइट सर। सर, वो जैसे ही आएंगे मैं आपकी बात करा दूंगा। चलो ठीक है। हाँ हाँ। सर सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम आसिम साहब, आपको तकलीफ देनी है। जी सर, आप हुक्म करें। आप पब्लिक रिलेशनिंग के एक ज़हीन अफसर हैं और आजकल के अखबारात का मिजाज भी जानते हैं। जी सर, जानता हूँ, उनके मालिकों को भी जानता हूँ और उनके बालकों को भी। मालिक और बालिक, अच्छी बात की। आप तो जानते हैं कि अखबारात अपना भाव बढ़ाते हैं, मेरे केस में भाव नहीं बढ़ना चाहिए। सर, भाव नहीं बढ़ने दूंगा। दरअसल मेरे हाथ और मेरी नीयत साफ है। मैं अपने केस में किसी से नहीं डरता। डरता सिर्फ इस बात से हूं कि कहीं कोई मिर्च मसाला लगा कर ना लिखें या फिर कोई
सियासी फायदा ना उठा ले, जैसा कि आजकल मेरा कजन कोशिश में लगा हुआ है। आप नजर रखिएगा। डोंट वरी सर। बहुत खूब। हाँ बात करें। सलाम अलैकुम सर। जी, तो गवर्नर साहब ने टाइम दे दिया? ठीक है, मैं हाजिर हूँ। थैंक यू। आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। यह आखिरी दरवाजा है जहां हम दस्तक दे रहे हैं। हमारे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। आपकी तरफ ना देखें तो क्या करें? अगर आप ऊपर से फारिश कर दे तो शायद हम पर रहमत हो जाए। आप बैठे। मैंने बात की है ऊपर, इस्लामाबाद जा रहा हूं मैं। अगर आप जल्दी जाए तो हो सकता है बात बन जाए। हमारे इंसान की जितनी जिंदगी होती है ना, उसको उतनी ही मिलती है। अगर मीर मोहम्मद की जिंदगी की लकीर बाकी होगी ना, उसको कोई मार नहीं सकता है। लेकिन हम पर कोई क्यों तरस खाएगा, क्यों रहम करेगा? बाबा साहब ने वादा किया है मुझसे, और मैं भी सबके साथ राब्ते में हूं। हालांकि आजकल मैं सियासत में नहीं हूं, मगर कहते हैं ना, मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है। अगर आप अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करें तो बात मुश्किल नहीं है। हाँ, मुश्किल तो है, मगर मुश्किल काम भी तो इंसान ही करते हैं ना। आप दुआ करें, सब ठीक हो जाएगा। दुआएं तो अब सारी खर्च हो गई है, अब क्या बाकी बचा है? अब तो जबान पर सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह है। वही जानता है हम पर क्या गुजर रही है। आप सब्र करें, आप बिल्कुल परेशान ना हो। मेरा ख्याल है हम आसमां से मिला आते हैं। आइए अंदर चलें, आइए। देखो शहनाज बेगम, तुम मेरे पास आती हो तो रोया मत करो। बाबा, रोने को तो सारी जिंदगी पड़ी है ना। ये जो थोड़ा सा वक्त मिलता है, इसे हंस बोल कर गुजार लिया करो। इसीलिए मैंने अपनी सारी कोशिशों के बाद अल्लाह की तरफ देखना शुरू कर दिया है। मेरा एक काम कर सकती हो? बोलो। मुझको तर्जमे वाला कुरान शरीफ लाकर दे सकती हो? हाँ, मेरे पास है, मैं तुम्हें कल ही दे जाऊंगी। अच्छा तो अल्लाह हाफिज। मैं तुमसे कोई वादा करना नहीं चाहती। अब अगली मुलाकात तक तुम्हारा और मेरा खुदा हाफिज। मैं चलती हूँ। देखें सही, आप लोग सियासी लोग हैं और मैं एक सिविल सर्वेंट। सर्वेंट क्या है, आप तो मालिक हैं इस मुल्क के। साइंस सियासत और सिविल सर्विस का चोली दामन का साथ होता है। होगा, लेकिन आई वॉन्ट टू मेक वन थिंग वेरी क्लियर कि ना तो मैं खुद इस्तेमाल होना चाहता हूं और ना किसी को इस्तेमाल करना चाहता हूं। हजरत मकासद नेक हो तो हाथ में हाथ डालना इबादत है। हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन मैं इस वक्त कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं करना चाहता। सही, हम आपसे सियासत में आने को तो नहीं कह रहे, बस आपसे ताउन चाहते हैं। कैसा ताउन? रईस सुलेमान के खिलाफ हमें तमाम रिकॉर्ड आप इनायत फरमा दें, खुशबू लगा के। हम जलसे में अहम इंकशाफात करना चाहते हैं। नामुमकिन। सही, इसमें आपका नाम नहीं आएगा। कादिर बख्श साहब, आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि मुझे किसी से जाती इंतकाम नहीं लेना और ना ही मैं किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता हूं। इज इट क्लियर? अच्छा, इसमें आपका अपना नुकसान हो जाए? हो जाए, बेशक हो जाए। सही, देख लें, अगर कल उनकी जगह मैं हुआ फिर? कादिर बख्श साहब, आपके साथ भी यही सुलूक होगा। अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जरूर। खुशबू लगा। थैंक यू।
शहनाज बेगम आप हैं? जी। ये ऑफिशियल लेटर आपके नाम है, इसे रिसीव कर लीजिए और यहाँ दस्तखत कर दीजिए। क्या हुआ अम्मी? कौन था? और इसमें क्या है? खेल खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अम्मी देखने दे। मत हाथ लगाओ इसे, मत खोलना इस लिफाफे को। इसमें 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 मौत है, मौत। अम्मी देखने दे, हो सकता है। क्या हो सकता है? अब क्या हो सकता है? अब तो कुछ बाकी नहीं रहा। तो वक्त गुजर गया, अब लाश वसूल करने का वक्त आ गया है। अम्मी मुझे दे, हो सकता है कोई और बात हो। क्या बात हो सकती है? और क्या बात हो सकती है? अब तो सब बात खत्म हो गई। ये आखिरी बात है जो इस लिफाफे में बंद है। इसमें ना मौत बंद है। मत खोलना इस लिफाफे को। मौत उड़कर मेरी गोद में आ जाएगी, तुम्हारे गले से लग जाएगी। अम्मी मुझे दे। अगर मौत है तो इसको कोई नहीं रोक सकता। खोलो, इसमें तुम्हारे बाबा की चंद सांसें हैं। वो उड़ जाएंगी। अम्मी बाबा, अम्मी बाबा, अम्मी बाबा, अम्मी। मैं ना कहती थी इस लिफाफे को मत खोलो, मत खोलो। सही आपने कोशिश नहीं की, वरना हम मीर मोहम्मद की जान बचा सकते थे। फुटे, जिसको मौत आने वाली होती है ना, वो कभी टलती नहीं है। वैसे भी कत्ल बहुत मुश्किल से हसब होता है बाबा। खैर, ये जो कुछ भी हुआ ठीक नहीं हुआ। हमने तो कोई मदद भी नहीं की। बाबा, रुपए पैसों की जरूरत हो तो भिजवा देना। ना बाबा सही, पैसों की उन्हें जरूरत नहीं है। फुटे, ये बात हवेली में किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए, जब तक तुम्हारी बीवी के यहां कुछ हो नहीं जाता है। वैसे इतनी बड़ी बात है, छुपेगी कैसे? बल्कि मेरे ख्याल में तो आसमा को पता चल जाना चाहिए। बाबा, अपना नुकसान करोगे। वैसे भी बहुत ज्यादा खतरा है। मेरे ख्याल में तो ये वही तारीखें हैं जो उसके वालिद की फांसी की है। ओहो, आहिस्ता बात करो। आप सब खामोश क्यों हैं? मुझसे कोई बात क्यों नहीं कर रहा? मेरे बाबा को कुछ हुआ है। मेरे बाबा को क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ तुम्हारे बाबा को, तुम जाके अपने कमरे में आराम से लेटो, जाओ। क्या बात हो रही थी यहाँ? क्या बात हो रही थी यहाँ? अच्छा, तुम जाओ, जाके आराम करो, जाओ। जा रही। आप क्यों छुपा रहे? मुझे सब पता है।
मुझे सब पता है। मेरे बाबा को फांसी कब होने वाली है, मुझे क्यों नहीं बता रहे? तुम्हें किसने बताया? मुझे किसी ने नहीं बताया। आप क्यों छुपा रहे मुझसे? क्यों छुपा रहे? मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा हूँ, अभी कुछ नहीं हुआ है। मुझसे क्यों छुपा रहे? क्यों छुपा रहे मुझसे? मेरे बाबा को फांसी होने वाली है ना, आपने नहीं बचाया उनको, आप कातिल हैं, आप सब कातिल। अब मेरी फिक्र नहीं करें, मैं तो आपको मैं दूंगी, आपको इस हवेली का आपको वारिस दूंगी मैं। कैसी कुदरत है तुम्हारी। एक इस दुनिया से जाने वाला है और दूसरा दुनिया में आने वाला है। My God. देखो शहनाज बेगम, रोना मत। याद करो, मुझसे कोई गुनाह हुआ है जिसकी सजा मुझको मिल रही है। ये फांसी की सजा किसी और गुनाह की है। हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? हमने तो गलती से भी कभी किसी पौधे पर पाँव नहीं रखा। ना ना, याद करो। हो सकता है मैंने किसी चिड़िया के बच्चे को मारा हो। अब मेरी ये सजा बगैर मकसद के तो नहीं हो सकती ना। अल्लाह साईं मुझे किसी और गुनाह की सजा दे रहे हैं। हमें किस बात की सजा मिल रही है और कब तक मिलेगी? अब तुम क्यों आती हो? अब तो खेल खत्म हो गया है ना। अच्छा, अब तुम जाओ, कोई मुलाकात तो आदि रहने दो ना। अगली मुलाकात पर हो सके तो छोटी को लेकर आना। यस सर, आप हमको याद किया? अभी मुझ पे इतना बुरा वक्त नहीं आया कि मैं आपको याद करूं। मैं सायमा कहाँ है? सायमा? कौन सा वाला सायमा सर? क्या इस अस्पताल में 200-400 सायमा है? 4-5 सायमा तो इधर है अभी। सायमा हबीब, सायमा मुश्ताक, सायमा। मैं अपनी मिसेस सायमा के बारे में पूछ रहा हूँ। ओ मैडम सायमा, अरे वो तो 15 दिन का छुट्टी लेके गया। तुमने छुट्टी दे दी? क्या तुम छुट्टी दे सकती हो? सर वो एप्लीकेशन आपके पास अप्रूवल के वास्ते भेजा है, लेके आता होगा अभी कोई। क्या लिखा था एप्लीकेशन में? सर वो तो हमको नहीं पता, पर वो सर उनका फादर का कुछ फांसी वासी का चक्कर है ना सर। अच्छा, तुम जाओ, मैं सर एक छोटा सा बात है सर, हमारा अपना कुछ पर्सनल बिल मंजूरी के वास्ते साइन कर दो ना सर। तुम बशीर के हाथ भेज दो। अच्छा सर, अच्छा, थैंक यू सर। सर बशीर, वो मेरी गाड़ी साफ कर दो। जी अच्छा सर। मीर मोहम्मद, अता देख, मैं आया हूं। कादर बिजली तेरा मुजरिम अता। मैं तुझसे माफी मांगने नहीं आया हूं अता। नहीं, मैं तो तेरी फांसी को, तेरे मौत को थोड़ी देर के लिए मुलतवी कराने के लिए आया हूं। कौन है तू? मैं तो जानता नहीं तुझको। देख मीर मोहम्मद,
ये कपड़ा ले और इसे मेरे गले में डालकर मुझे फांसी दे दे। ले, बदला ले मुझसे, ले। तू तो मेरी जिंदगी जीना चाहता था ना, तो जा, मैंने अपनी जिंदगी दी तुझको। मेरे नाम की जिंदगी जी ले, जितना जी चाहे जी। नहीं 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 मीर मोहम्मद, नहीं। मैं बहुत बुज़दिल आदमी हूं। मैं मौत से डर गया था अदा, पर मौत तो हर वक्त मेरे गर्दन पर चढ़कर बैठ गई है। अब तू चाहे तो मुझे माफ कर दे या मुझसे बदला ले ले। क्या बदला लूंगा मैं? मेरे बीवी बच्चे भी फांसी पर चढ़ जाएंगे मेरे साथ। किस किस का बदला लूंगा मैं? देख देख मीर मोहम्मद, आज मैं इजाजत लेके आया हूं। अच्छा मौका है, ये कपड़ा ले, मेरी गर्दन में डालकर मुझे फांसी दे दे और मुझे इस अजाब से बचा ले, मुझे इस अजाब से बचा ले। अदा मैं तो एक सांस भी नहीं ले सक रहा हूं। मीर मोहम्मद, खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। खुदा को बीच में मत ला, वो तुझको माफ नहीं करेगा। खुदा देख, बंदे से माफी बहुत मुश्किल होती है, अल्लाह से माफी तो बड़ी आसान है अदा, बड़ी आसान है। तो जा, बंदे ने तुझको माफ किया, अब तेरा और अल्लाह का मामला है। अल्लाह के सामने जाएगा तो तुझको पता चलेगा कि अल्लाह से माफी लेना कितना मुश्किल होता है। मुझे बहुत अफसोस हुआ है। अफसोस किस बात का? अभी वो जिंदा हैं। पुरसा देने के लिए अपने अल्फाज संभाल कर रखें। जी नहीं, मेरा मतलब है जो कुछ हुआ है मुझे उसका अफसोस है। वैसे मैं आपके साथ हूं। जो कुछ हो रहा है वो किसी के बस में नहीं है। बेहतर है दुनिया वाले हमें हमारे हाल पर छोड़ दें। आप खुद को अकेला ना समझे, कोई काम हो तो। अब तो सिर्फ एक ही काम रह गया है और वो भी महल्ले वाले मिलजुल कर अंजाम दे देंगे। जो किस्मत में लिखा होता है वो तो होता है, लेकिन प्लीज अगर कोई काम मुझसे हो तो आप बिला झिझक कह दें। अब किसी चीज की जरूरत नहीं है, सब खेल खत्म हो गया। मुझे बहुत अफसोस है, मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई। डॉक्टर साहब, वो सब बातें खैर छोड़ें, अभी मौका नहीं है, जाने दें प्लीज। साईं, अब सियासत के बड़े खर्चे हैं, अब ये बड़ा महंगा बिजनेस हो। मगर इसमें असल के साथ मुनाफा भी वसूल हो जाता है। साईं, अब खर्चा आप करें और सियासत मैं चलाऊंगा। पापा, मैंने सोचा था कि ऐश करेंगे, 6 महीने यूरोप में, 6 महीने पाकिस्तान में, बड़ी वीआईपी किस्म की जिंदगी गुजारेंगे। साईं, वीआईपी तो अब हम हो जाएंगे। जब ब्रीफ केस लेके वीआईपी लाउंज में दाखिल होंगे खुशबू लगा के, और हमारी वजह से फ्लाइट लेट होगी तो स्वाद आ जाएगा। अब इसके लिए अगर 2-4 मुरब्बे बिक जाए ना, परवाह नहीं है। सही, अब जरा खुशबू लगा के एक चेक तो काटें, बड़े अखराजात।
चेक भी बन गया है, आप वसूल भी कर लो, लेकिन जरा हिसाब किताब डिस्कस कर लें। अखराजात साईं, अब सियासत, मोबाइल फोन, 40-50 आगे पीछे भागने वाले चमचों, एक बड़े से घर, एक बड़ी सी गाड़ी के बगैर मुकम्मल नहीं होती। हाँ बाबा, ये मोबाइल फोन भी बड़ी अजीब चीज है। और साईं, मुझे 10-12 अपने लिए सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। बाबा, आपको क्या खतरा है? खतरा किसी से नहीं है। मैं खुशबू लगा के तकरीर करूंगा, बल्कि आलमाना खिताब करूंगा तो वाह। बाबा, पैसा पानी की तरह बहाऊंगा और रईस सुलेमान को सियासत से अलग कर दूंगा। वो भी कर देंगे, खुशबू लगा के। तो तुम्हारे भाई ने किराए के चंदाखोरों को मेरे खिलाफ सियासतदान बना दिया। किसकी बात कर रहे हो? पीर कुदरतुल्लाह की, जिस पर आजकल लाखों रुपया खर्च किया जा रहा है। उसे पीर तो आपने बनाया था, बाबा साई का तो खास आदमी था। बिकाऊ माल था, तुम्हारे भाई ने ज्यादा कीमत लगाकर खरीद लिया। फिर तो वो काम का आदमी हुआ। मेरा भाई उससे काम ले लेगा तो क्या हो जाएगा? मेरू, अब एक फैसला तुमको करना पड़ेगा। शुक्र है आपने बीवी को किसी फैसले का हक तो दिया। तंज की जरूरत नहीं है। मुझे अब तक तुम्हारे हिस्से और तुम्हारी जायदाद की जरूरत नहीं थी। बस इतनी सी बात? मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हारे माल और पैसे पर ऐश करे या उसे मेरे खिलाफ इस्तेमाल करे। अगर तुम मेरी बीवी हो तो अपना हिस्सा ले लो। उसे अगर सियासत करनी है तो अपनी जमीन और जायदाद पर करे। आप कुछ और मांगते तो मैं वो भी आपके कदमों में डाल देती। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि अब तुम्हारा एक भी पैसा उसके पास न रहे। सियासत करने का आपको शौक है तो उसे क्यों ना हो? जरूर कर, मगर वो ये शौक मेरी बीवी के माल पर पूरा ना करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ मेरे अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि आज मेरे शौहर ने मुझे बीवी तो कहा। कुदरतुल्लाह साहब, इससे पहले कि आपका कन्वेंशन शुरू हो, मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ। हम इस कन्वेंशन के बाद एक मुख्तसर सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्योंकि हमारा शेड्यूल बड़ा टाइट है। दरअसल आज कुछ वीआईपी शख्सियात मिलने आ रही हैं, कुछ वर्कर्स भी आए हुए हैं। इंशाल्लाह जल्द ही आपसे बात करेंगे। यकीन जानिए, हमारी सियासत हमारी शराफत की तरह बेदाग है। पीर कुदरतुल्लाह जल्द ही अपने आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। इस कन्वेंशन के बाद हम पॉलिटिकल इश्यूज पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करने का इरादा रखते हैं। फिर कुदरतुल्लाह साहब, लोग कहते हैं कि आपके पीछे कोई और ताकत है। ब्रादरम, हमारे ऊपर, हमारे आगे, हमारे पीछे सिर्फ अल्लाह की जात है। हमारे आने से तागूती कुव्वतों को पसपाई होगी, इसलिए समाज दुश्मन लॉबी हमारे खिलाफ है। क्या आप इन लोगों की निशानदेही करना पसंद करेंगे? पीर कुदरतुल्लाह कुदरत जल्द ही इस रात से पर्दा उठाएंगे। लेकिन वो पर्दा कब उठेगा? अगर आप मुल्की और बैनुल अक़वामी मसाइल पर नजर दौड़ाएं तो बात कहां तक जा पहुंचती है। आपकी पार्टी का मंशूर क्या है? ब्रादरम, हमारी आजाद सियासत है और इसके बारे में हम अपना जल्द ही एक तफसीली बयान जारी करेंगे। न जाने कब से अपना तफसीली बयान जारी करने को कह रहे हैं, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं। मेरे ख्याल में कन्वेंशन में आपका बड़ी शिद्दत से इंतजार हो रहा है। जी शुक्रिया। ब्रादरम, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी और हम आपसे मिलते रहेंगे खुशबू लगा के। जी 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 जी, आई टेक केयर ऑफ हिम, यू डोंट वरी। हाँ जी, मैं कुछ सेक्रेटरी साहब आए। तुमने उन्हें ड्राइंग में बिठाया? जी भाई। अच्छा ठीक है, मैं आ गया। अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम अस्सलाम। अलीम साहब, मैंने सरप्राइज दिया ना आपको। सर आप मुझे बुला लेते, हुक्म कर देते सर, आपने क्यों जहमत की? क्यों, आपके घर में बाबा आना मना है क्या? नहीं सर नहीं, आप प्लीज तशरीफ रखिए सर। सर आप हुक्म करते तो मैं हाजिर हो जाता। बात यह है कि अदालत में रईस सलमान के खिलाफ तुम्हारा मुकदमा चल रहा है और तुम देख रहे हो कि अखबार वाले ज्यादा नोटिस नहीं ले रहे हैं। ये मैं जानता हूँ सर, लेकिन ये सब पब्लिक रिलेशन अफसर का कमाल है, उसकी रिलेशनिंग ही इतनी अच्छी है। तो बस समझ जाओ, ये मामला यही ठप हो जाए तो अच्छा है। मैं समझता हूँ सर, लेकिन हमारा फैसला हो लेने दें। नहीं बाबा, तुम ये मुकदमा वापस ले लो, ऐसे मुकदमों का फैसला नहीं हुआ करता। सर आप पर कोई दबाव है? दबाव ही समझो। ठीक है सर, फिर मैं अपने डैडी से पहले बात कर लूं। भाई आपके डैडी से मेरी इस्लामाबाद में बात हुई है, उनका मशवरा भी यही है। ठीक है सर, मैं ये केस वापस नहीं ले सकता। और अगर तुम्हारे वालिद इस केस को खत्म कराने का वादा कर चुके हो तो फिर? नहीं सर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हुआ है।